तो कैसी चल रही है आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने बड़े ही उत्साह से होली के पावन पर्व को मनाया होगा और अब आपकी बारी है 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने की, क्योंकि 24 मार्च को आपका हिंदी विषय का पेपर है। इसलिए मैं आपके लिए 24 मार्च को टारगेट करते हुए ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो दूंगा हिंदी विषय से रिलेटेड, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में जहां से प्रश्न 100% बनेंगे। और इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं द्वंद्व एवं द्विगु समास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, उनका विग्रह कैसे करेंगे और आपकी बोर्ड परीक्षा में द्वंद्व एवं द्विगु समास से रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रश्न किस तरीके से और प्रश्न संख्या क्या होगी। यहां पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर के द्वारा प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का क्या करना है, समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 उदाहरण दिए गए हैं। पहला है तिरंगा, दूसरा है देश विदेश, तीसरा है अच्छा बुरा और चौथा है सप्त सिंधु। तो 2 उदाहरण तो दिए गए हैं द्विगु समास के और 2 उदाहरण किसके हैं, द्वंद्व समास से। यानी 2 उदाहरण होंगे द्वंद्व समास से और 2 उदाहरण होंगे द्विगु समास से। प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा, 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा आज द्वंद्व और द्विगु समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, उनका विग्रह करके और समास का नाम भी लिखकर बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं और यही आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनके अतिरिक्त आपकी बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इस वीडियो से काफी ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है कुछ इस प्रकार से। पहला उदाहरण पाप पुण्य। द्वंद्व समास के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। द्वंद्व समास वह समास है जिसमें पहला और दूसरा यानी प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं, और जब समास विग्रह होता है तो क्या हो जाता है, और शब्द जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, और शब्द जुड़ जाता है। और जब समस्त पद बनाया जाता है तो और का लोप हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं पाप पुण्य, क्या लिखा है, पाप पुण्य लिखा है। विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं पाप और पुण्य हो जाएगा। और समास का नाम क्या है, तो समास का नाम क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। विग्रह क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य। तो यहां पर आप देख सकते हैं समस्त पद हो गया पाप पुण्य, इसमें और शब्द का लोप हो गया है। जब पाप और पुण्य समस्त पद होगा यानी इसका जब समास होगा तो और शब्द का लोप हो जाएगा, और जब विग्रह होगा तो और लग जाएगा। यह एक पहचान है कि जहां पर इस तरीके से बीच में डैश का चिन्ह लगा हो, आप समझ जाइएगा द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। लेकिन कई उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें इस तरीके का चिन्ह नहीं लगा होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर देश विदेश लिखा है, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, देश और विदेश। क्या हो जाएगा, देश और विदेश हो जाएगा। इसमें भी कौन सा समास है, तो इसमें भी द्वंद्व समास ही है। यहां पर आप देख सकते हैं। और जितने भी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा इन्हें आप जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में यही उदाहरण पूछे जाएंगे। आप जब पेपर देकर आएंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि यही उदाहरण आपके पेपर में आए थे अथवा नहीं आए थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगला क्या है, जल थल लिखा है, तो विग्रह क्या हो जाएगा, जल और थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल और थल हो जाएगा। और इसमें भी कौन सा समास है, इसमें भी है कौन सा समास, इसमें है द्वंद्व समास। आप देख सकते हैं द्वंद्व समास। यहां पर मैं आपको पुनः लिखकर बता देता हूं, द्वंद्व समास।
अगला है माता पिता। अगला क्या है? माता पिता। तो माता पिता का जब विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? माता और पिता। माता और पिता इस तरीके से लिखा जाएगा, विग्रह किया जाएगा। और समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। अगला महत्वपूर्ण उदाहरण है दिन रात। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? दिन और रात हो जाएगा। दिन और रात हो जाएगा। दिन और रात। समास कौन सा है इसमें? इसमें भी द्वंद्व समास है। जिस समास का पहला पद, यहां पर आप देख सकते हैं, पहला पद है पाप और दूसरा पद है पुण्य। दिए गए उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाप पुण्य में पहला पद कौन सा है? पहला है पाप है और दूसरा पद क्या है? पुण्य है। तो जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो, दोनों का महत्व बराबर हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। कौन सा? द्वंद्व समास होता है। और जब विग्रह होता है तो और बढ़ जाता है, जुड़ जाता है और शब्द का लोप हो जाता है जब उसका समस्त पद किया जाता है, यानी समास किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट आ रहे थे कि सर समास से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दीजिए। तो आप चिंता ना करें, 24 मार्च के पहले तक आपकी मैं हिंदी विषय की 100% की तैयारी करवा दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है हानि लाभ। तो यह कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है कि लाभ हानि या हानि लाभ में कौन सा समास है? तो इसमें भी द्वंद्व समास है। विग्रह क्या हो जाएगा? हानि और लाभ। क्या हो जाएगा? हानि और लाभ। और इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। और इसके बाद आप देख सकते हैं अगला है शुभ अशुभ। क्या लिखा है? शुभ अशुभ। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, शुभ और अशुभ में द्वंद्व समास है। यहां पर आप लिखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हो जाएगा। और इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्थान पतन। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? उत्थान और पतन। उत्थान और पतन हो जाएगा। समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद है अन्न जल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी। अन्न जल में कौन सा समास है? इसमें भी द्वंद्व समास है। विग्रह क्या हो जाएगा? अन्न और जल। अन्न और जल। इस तरीके से इसमें भी द्वंद्व समास है। आप ध्यान देंगे। और इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट पिता पुत्र। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें भी द्वंद्व समास है। विग्रह हो जाएगा पिता और पुत्र। क्या हो जाएगा? विग्रह पिता और पुत्र। द्वंद्व समास है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा द्विगु समास के ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इन उदाहरणों को भी आप देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। तो द्विगु समास की संक्षिप्त परिभाषा क्या है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो अथवा गिनती बताने वाला हो और शेष किसी समूह का ज्ञान कराए या बोध कराए, वहां पर द्विगु समास होता है। यहां पर आप देख सकते हैं चौराहा लिखा है। क्या लिखा है? चौराहा। तो इसमें कौन सा पहला पद है? चौ। चौ पहला पद है और राहा दूसरा पद है। तो चौ, चौ यानी चार। चौ से क्या निकल कर आया? चार निकल कर आया। यहां पर आप देख सकते हैं चौ यानी चार और राहा यानी राहो यानी रास्तों का समूह या समाहार। तो जिस समास का पहला पद गिनती बताने वाला हो, संख्यावाची हो, वहां और बाकी का क्या हो? किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, वहां द्विगु समास होता है। आप ध्यान दीजिएगा परिभाषा को भी, ताकि आप आसानी से उत्तर लिख सकें। तो यहां पर चौराहा का विग्रह क्या हो जाएगा? तो चौराहा का विग्रह हो जाएगा, यहां पर हेडिंग में डाल दूं विग्रह और यहां पर हेडिंग क्या डाल दूं? समास का नाम। समास का नाम। तो विग्रह क्या हो जाएगा? चार राहों। चार राहों का समूह। चार राहों का समूह हो जाएगा। और समास कौन सा इसमें?
तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। आप ध्यान देंगे, जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो और बाकी किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, वहां पर द्विगु समास होता है। अगला है नवरत्न। पहला पद है नौ, यानी नौ गिनती को बोध करा रहा है, तो और दूसरा है रत्न, तो नवरत्न का विग्रह क्या हो जाएगा? नवरत्नों का समाहार, रत्नों का समाहार हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर समास का नाम क्या है? द्विगु समास है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिफला। तो त्रिफला में पहला पद क्या है? त्रि, यानी तीन गिनती को बोध करा रहा है, तो इसका जो है विग्रह क्या हो जाएगा? त्रिफला का। और दूसरा जो है फला, यानी फलों का, तो यहां पर हो जाएगा विग्रह तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह। आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी उदाहरण। और समास यहां पर भी द्विगु समास है। अगला है तिरंगा। तो यहां पर पहला पद क्या है? ती है, और ती का अर्थ है तीन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तीन। और रंगा यानी रंगों का, तिरंगा का विग्रह क्या हो जाएगा? तो तिरंगा का विग्रह हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों का समाहार। आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें समास कौन सा आप लिखेंगे? द्विगु समास ही लिखेंगे। अगला है पंचपात्र। अगला क्या है? पंच। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला पद है पंच, यानी पांच, पंच यानी पांच, पात्र यानी बर्तनों, पांच बर्तनों आप लिख सकते हैं, या पात्रों का समूह आप लिख सकते हैं, पांच पात्रों का समूह, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, विग्रह करेंगे जब आप। इसके बाद क्या हो जाएगा? समास का नाम क्या है? द्विगु समास है। इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्ताह। तो इसमें पहला पद क्या है? सप्त है, सप्त यानी सात, और 7 दिनों का क्या हो जाएगा विग्रह? 7 दिनों का समूह या समाहार क्या हो जाएगा? 7 दिनों का समूह क्या हो जाएगा? 7 दिनों का समूह। और इसमें भी द्विगु समास है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्तऋषि। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 7 ऋषियों का क्या हो जाएगा? सप्तऋषि का समास विग्रह क्या हो जाएगा? 7 ऋषियों का समूह। और इसमें भी कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो यदि आप इन महत्वपूर्ण उदाहरणों को विग्रह सहित याद कर लेते हैं, यानी आपको याद नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है, यदि आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। आप निश्चित होकर इतने उदाहरण तैयार कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल के साथ जुड़कर 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, क्योंकि अब तो आपके पास समय बिल्कुल कम बच रहा है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड भी अब आने वाले हैं या कहीं कहीं आ चुके हैं। तो आप तैयारी कर लें 2022 यानी 24 मार्च 2022 की बेहतर ढंग से। चैनल के साथ जुड़कर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।